गुरुजी जैसे कब जैसे माला जप करते हैं तो फिर उसके बाद 5 माला तक जाता है, फिर उसके बाद फिर सब देवतागण को प्रणाम करके वास्तु देवता, ग्राम देवता, जो भी अपने इष्ट देवता सबको प्रणाम करके फिर आगे करते हैं तो 11 10 या 11 माला तक जाता है। हाँ हाँ तो फिर उसके बाद जा नहीं पाता, फिर उसके बाद जुबान लड़खड़ाने लगता है, फिर उसके बाद आगे नहीं जा पाता है। हाँ हाँ। तो आप साधना में मन लगाने के लिए प्रोसेस क्या करते हो? गुरु मंत्र का ध्यान करते हो, गणपति जी जी का ध्यान करते हो, भैरव जी का ध्यान करते हो? जी आपको पता चला कि जो बगलामुखी माँ के मंत्र का जो उच्चारण कर रहे हो, उस मंत्र जी के ऋषि कौन है, पता चला आपको? कौन उस मंत्र ऋषि के है? ऋषि कौन है? कौन से ऋषि की परंपरा से आप बगलामुखी माता जी की साधना कर रहे हो? मंत्र का विनियोग पढ़ा कभी? नहीं गुरुजी, मंत्र का तो जब बगलामुखी 2 भुजा वाली माता का ध्यान करते हैं। दो भुजा वाले ही माता जी का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जी हम कौन सी परंपरा से माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हैं। दुर्वासा जी ऋषि की परंपरा से कर रहे हैं, या वशिष्ठ ऋषि की परंपरा से कर रहे हैं, या फिर नारद मुनि की परंपरा से कर रहे हैं, या फिर मार्कंडेय ऋषि की परंपरा से कर दे, रहे हैं? देव ऋषि मुनि नारद भगवान की परंपरा से कर रहे हैं। तो जब भगवान देव ऋषि नारद ऋषि की परंपरा से आप साधना करते तो उनको प्रणाम करोगे। माता बगलामुखी माँ के जो भैरव जी हैं, जी जो बटुक भैरव जी हैं, जब बटुक जी भैरव जी का ध्यान करोगे, जब जी सुरक्षा घेरा आप लगाओगे, जी और जब एक दो अनुष्ठान करते हुए घर में जब दशांश श्रवण करोगे, तो घर के वास्तु में भी सुधार होगा। जी क्योंकि घर के वास्तु में ये भी ज्ञात होता है कि आपका घर कौन सी दिशा का है, जी आपके घर में ईशान कोण में क्या क्या है, आपके घर में दक्षिण मुखी कोई खिड़की तो खुली हुई नहीं है, क्या आपके घर में समय समय पे यज्ञ पूजा हवन किए जाते हैं? जी तो अगर आपके स्वयं के पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न है कि नहीं है, तो धीरे धीरे वास्तु ठीक होता है घर का, ऐसे एकदम से नहीं होता है। तो जब गुरु सानिध्य में जब माँ भगवती की प्रार्थना करते हुए एक दो अनुष्ठान करोगे, गुरुदेव जी से यज्ञ पूजा के बारे में सीखोगे, एक दो हवन करोगे, तो उस जगह पर भी आपका मन लगेगा। जी और ये नहीं है कि हमारे घर का वास्तु ही हमें ध्यान साधना में मन लगाने में समस्या उत्पन्न कर रहा है। हो सकता है कि हमारे शरीर का वास्तु भी हमें माँ बगलामुखी माँ की भक्ति, माँ बगलामुखी माँ की साधना करने में दिक्कत दे रहा हो। जी गुरु जी, अगर ये हो रहा है। जिस जगह पे शनि को होना चाहिए, जिस जगह पे सूर्य को होना चाहिए, जिस जगह पर मंगल को होना चाहिए, अगर वो सही जगह पे हैं, तो माँ बगलामुखी माँ की कृपा से आपके घर में भी आपका ध्यान लगेगा। तो आपका वास्तु आपके गुरुदेव उस समय देखते हैं जब आपको दीक्षा देते हैं, जब आपसे जी जन्म पत्री या फिर आपके भाग्य चक्र का विश्लेषण करते हैं वो, और बताते हैं जी कि तुम्हें कितनी साधना करना है, किस रूप में साधना करना है। जी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई रत्न नहीं पहनना है, मुझे माँ की साधना करना है, मैं सब कर लूंगा। लेकिन हाँ, उस रूप से करने के लिए आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, कड़ी। जी गुरु जी तो हठ योग का प्रयोग करते हुए माँ की ओर बढ़ा जाता है। माँ जी बगलामुखी माँ की साधना में आपको हठ योग का प्रयोग करना पड़ेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं जब होती। भगवती पराशक्ति की आप विधिवत पद्धति से साधना करोगे, भक्ति करोगे, तो बिल्कुल जी ही वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। और क्या होता है साधना में मन लगाने में, क्या होता है? और गुरुजी जैसे यहाँ पर जैसे पहले तो पूरा जब शुरू का जो देखा जाए और अभी का देखा जाए तो शरीर में बहुत अंतर आया है। हम्म। शरीर से जो जितने भी जो शरीर की सफाई हो रही है, जितने भी हाँ, वो तो होगी ही। धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मलमल की। अब हाँ इसके पहले जो हम रोज नित्य स्नान करते थे, उससे हमारा तन धोता, तन साफ होता था। लेकिन जैसे हाँ ही हम माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवती पराशक्ति का ध्यान करते हैं, तो उनके मंत्रों के जाप करने करने से हमारे शरीर के अंदर के भीतर के सारे दोष खत्म होते हैं, और वह पराशक्ति की कृपा से 72,000 नाड़ियां जागृत होती है हमारी। जी गुरुजी। तो जगत जननी परमेश्वरी की साधना गुरु परंपरा से करते हुए आपको जल्दी जल्दी माँ भगवती की ओर आगे बढ़ते हुए चलना है। जी गुरुजी। और
यहाँ घर पे साधना कर रहे हो, यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, जरूरी नहीं कि उस जगह पर चले जाओगे आप। जी ये जरूरी नहीं कि आप दूसरे किराए का कमरा ले लोगे और किराए के कमरे से वहां पर माता रानी की साधना करोगे तो वहां दिक्कत नहीं देंगी। हो सकता है कि उस जगह पर भी साधना करोगे तो जो वहां का वास्तु है, वहां की जो चीजें हैं वो समस्या देंगी। जी तो इसीलिए हठ योग का प्रयोग करो। जी गुरु जी। मन नहीं लग रहा ना, आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि मुझे तो करना ही है,